हेलो दोस्तों, एस के एग्ज़ाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों ऊर्जा ऊर्जा चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं पूरा चैप्टर क्लियर करने के लिए लाया हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और उसका वेग 5 मीटर सेकंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो दोस्तों 1/2 गुणा एम का मान दे रखा है 4 गुणा 5 गुणा ये 5। तो दोस्तों इसको ये काटा तो 2 बार, 5×5 = 25, 25×2 = 50, तो बराबर 50 जूल इसका राइट आंसर होगा। अगला, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो इसको किसी को छेड़ नहीं रहा है, तो दोस्तों समझने वाली बात है कि तो वेग को 3 गुना कर रहा है, तो 3 ये स्क्वायर बराबर तो 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर ऊपर उठाया जाता है और जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 हो, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों इसका पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। तो m का मान 10 गुणा g का मान 10 गुणा h का मान 5 दे रखा है, तो 10×100, 100×5 किया तो 500 जूल इसका राइट आंसर होगा। अगला, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका वेग होगा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका वेग होगा। तो इसमें दोस्तों गतिज ऊर्जा में वही फॉर्मूला काम करता है। तो दोस्तों वेग 2 गुना करना होगा जब भी 4 गुनी होगी। तो दोस्तों m का मान स्थिर है, 1/2 का मान स्थिर है, तो इसमें किसको बढ़ा रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ाना है। तो v का मान v बराबर 2 गुना करना होगा जब 4 गुने बढ़ेगी। अगला, एक 2 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर ऊंचाई से 2 किलोग्राम की वस्तु 10 किलोमीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। तो दोस्तों इसका ये यहाँ पे स्थितिज ना हो, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है। तो दोस्तों mgh बराबर 2×10×10, तो 10×100, 100×2 = 200, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 200 जूल। एक ही गतिज ऊर्जा वाली 2 किलोग्राम वाली को और 8 किलोग्राम वाली वस्तुओं के वेगों का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², द्रव्यमान को चेंज कर रहा है दोस्तों ये। तो वेगों का अनुपात पूछ रहा है, तो वेग, गतिज ऊर्जा समान रहेगी और वेग कितने होंगे। तो दोस्तों 1/2 m गुणा वेग, अगर इसका डबल होगा तो दोस्तों
इसका 2। तो जैसे 2 से ये 2 काटा तो 2 बचा। तो इसका 1/2 इंटू 1 गुणा 8। तो 8 ये दोस्तों 2 गुणा हो जाएगा, वेगों का अनुपात 1/2 हो जाएगा। तो ये इसको काटेगा तो 4। तो द्रव्यमान से मतलब ही नहीं, द्रव्यमान वेग तो 1/2 हो जाएगा। नहीं नहीं सॉरी दोस्तों, 2/1 होगा। ये 1/2 नहीं, उल्टा हो गया, 2/1 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित किया गया कार्य होगा। तो 20 गुणा 5, तो W बराबर Fs होता है दोस्तों। 5 मीटर विस्थापित किया जा रहा है, तो विस्थापन 5 होगा। तो 100 इसका राइट आंसर, 100 जूल इसका राइट आंसर होगा। अगला, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों थीटा का मान दिया है इसमें 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बराबर होता है दोस्तों 0। तो 0 होगा तो 0 होगा। तो राइट आंसर इसका 0 होगा। एक मशीन 500 जूल ऊर्जा इनपुट लेकर 400 जूल उपयोगी कार्य करती है। तो मशीन की दक्षता होगी, तो दोस्तों इसमें आउटपुट बटा आई इनपुट गुणा 100 होता है। तो दोस्तों आउटपुट कितना दे रही है, 400 बटे 500 गुणा ये 100। तो दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा 8 बार, तो 80% इसका राइट आंसर होगा। अगला, ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई है दोस्तों जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 हो जाएगी, आधी होगी। अगला, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अगला, एक 5 किलोग्राम वस्तु का वेग 4 मीटर सेकंड से बढ़कर 8 मीटर सेकंड हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा, तो दोस्तों जैसे 1/2 mv², तो 1/2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 4, तो ये काटा तो 2, 5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो दोस्तों ये आ गई 40 इसकी। और दूसरे की, तो दूसरी की भी वही सूत्र लगेगा, 1/2 m का मान 5 गुणा 8 गुणा ये 8, तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 4 चौक 16 बराबर 160। तो कितनी वृद्धि होती है, तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है। तो दोस्तों 160 माइनस 40 बराबर 120 जूल की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, किसी वस्तु को ऊंचाई h से 2h तक उठाने पर
उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एच से यहाँ से उठाने में यहाँ तक एच है ये और ये 2h है, तो 2 गुणा कार्य करेगा तो 2 गुणी होगी। अगला, एक व्यक्ति दीवार को 100 न्यूटन बल से धक्का देता है लेकिन दीवार विस्थापित नहीं होती, व्यक्ति द्वारा दीवार पर किया गया कार्य होगा। अगर दोस्तों चाहे कितना भी बल लगाए, 100 न्यूटन क्या 500 न्यूटन लगाए, पर अगर कार्य नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। तो दोस्तों कार्य बराबर 0। अगर दीवार गिरती नहीं है तो नहीं गिरती है, विस्थापन नहीं होता है तो कार्य भी 0 होगा। अगला, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा 500 जूल है, यदि उसकी स्थितिज ऊर्जा है 200 जूल, तो गतिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा यांत्रिक बराबर गतिज प्लस स्थितिज, गतिज प्लस स्थितिज होती है। तो दोस्तों ये 500 है और बराबर स्थितिज ऊर्जा दे रखी है कितनी 200, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस किया तो 500 माइनस 200 बराबर 300, तो 300 जूल इज राइट आंसर होगा। एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, जैसे जैसे वह नीचे आती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है। अगला, यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य कुल कार्य धनात्मक है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा क्या होने वाली है, जैसे स्थितिज ऊर्जा कुल कार्य धनात्मक है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। एक 100 वाट का विद्युत उपकरण 2 घंटे चलता है, 1000 वाट का 2 घंटे चलता है तो वह कितनी ऊर्जा खपत करेगा। तो ये हो गया 1000 गुणा 2 बराबर 2000 वाट। तो 2000 वाट बराबर इसको 1000 से भाग दिया तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा, तो 2 kWh। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान रखते हुए उसका द्रव्यमान 4 गुणा कर दिया जाए तो उसका वेग होगा। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुणा गतिज ऊर्जा समान रखते हुए उसका द्रव्यमान को 4 गुणा कर दिया जाए तो उसका वेग होगा। तो वेग दोस्तों आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 किलोग्राम की गेंद को 20 मीटर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका गया, वायु प्रतिरोध न हो तो अधिकतम ऊंचाई होगी। तो दोस्तों 20 गुणा 20 वेग स्क्वायर बटे वेग स्क्वायर बटे 10 गुणा 2। तो दोस्तों 10 ये 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, तो 20 मीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी मशीन की दक्षता 75% है, यदि उसे
800 जूल ऊर्जा दी जाए तो उसका आउटपुट होगा। तो दोस्तों 75% आउटपुट है इसका। तो 800/100 गुणे ये 75%। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, तो 75 को 150 को 4 से गुणा किया तो 600 जूल इसका राइट आंसर होगा। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 और वेगों का अनुपात 4:1 है, तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। वेग 1/2 mv², यही होता है। तो दोस्तों 1/2 को भी रहने दो, तो m बराबर 1 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर, तो इसका वेग कितना है, द्रव्यमान 4 गुणा वेग का अनुपात 1, तो 1 गुणा 1। तो दोस्तों ये हो गया 16:4। इसको काटा तो 4:1 इज राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। एक वस्तु को बिना घर्षण वाली ढलान से नीचे लाया जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है और कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।